बिलियनियर चार्ली मंगर जो कि बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं इन्वेस्टमेंट में, उन्होंने एक बार एक फैमिली गेट टुगेदर के अंदर बच्चों को एक पहेली दी कि एक ऐसा प्लेयर है जिसने एक चैंपियनशिप को 2 बार जीता है, लेकिन उस दोनों चैंपियनशिप के जीतने का फासला 65 साल है। तो बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए, किसी ने कहा बॉक्सिंग, किसी ने कहा टेनिस, किसी ने कहा सॉकर, लेकिन एक बच्चे ने जवाब दिया चेकर्स, जो कि एकदम सही जवाब था। और उस बच्चे ने यह आंसर एक मेंटल मॉडल को यूज करके दिया है। मेंटल मॉडल, ये मेंटल मॉडल क्या है? मेंटल मॉडल एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान एक दिन में 35,000 डिसीजन लेता है और उसके अंदर मात्र 5 से 10% डिसीजन ही सही होते हैं, बाकी 90 से 95% डिसीजन रॉन्ग होते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि जो 5 से 10% डिसीजन है वही हम हमारे मेंटल मॉडल्स को यूज करके देते हैं, बाकी सारे डिसीजन हम या तो हमारी फीलिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं या तो किसी इमोशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। और क्यों 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारा डिसीजन होता है उस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले वो अजम्पशन पे बेस्ड होता है, ना कि रियलिटी पे। रॉन्ग डिसीजन, रिग्रेट एंड फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा लूप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और बार बार इसी लूप के अंदर फंस के रह जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं आरुष डेल्ला आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटल मॉडल्स के बारे में, कैसे आप मेंटल मॉडल्स को यूज करके अपनी लाइफ के अंदर आपकी जो थिंकिंग है उसको आउट ऑफ द बॉक्स लेके जा सकते हैं और दूसरों से कैसे बेहतर आप अपनी थिंकिंग को लेके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बात करते हैं मेंटल मॉडल्स की कि ये मेंटल मॉडल्स क्या चीज होती है। मेंटल मॉडल्स यानी कि रेडीमेड थिंकिंग डिजाइन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर हमारा दिमाग रेडी हो, एक फ्रेमवर्क या एक स्ट्रक्चर तैयार हो कि इस तरीके से इस डिसीजन को लेना है तो कितने फायदे की बात होगी ना। तो इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनके पास ये मेंटल मॉडल्स होते हैं और वो बहुत जल्दी सिचुएशन को एनालाइज करके और अपनी थिंकिंग को यूज करके एक अच्छा रिजल्ट निकालते हैं उस सिचुएशन में से। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे क्रिकेट हमारे देश के अंदर बहुत पॉपुलर गेम है और इसके पीछे लोग पागल हैं और इसके दीवाने हैं, लेकिन लोग सारे क्रिकेटर्स के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी, क्रिकेट जो है वो गेम है रिस्पॉन्ड का, कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपने भी कभी क्रिकेट खेला हो तो आपको ये चीज पता होगी। जैसे शॉर्ट बॉल आती है तो एकदम से फुल शॉट मारता है बैट्समैन, तो आपने सोचा ऐसा क्यों होता है और ये किस तरीके से होता है? क्योंकि बैट्समैन के दिमाग में सेट होती है ये बात कि अगर शॉर्ट बॉल आती है उसको मैं पुल करूंगा चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए फ्रेमवर्क उसके डिसाइड होता है, प्रैक्टिस के साथ वो बहुत ज्यादा मसल मेमोरी में उसके घुस जाता है। आज के इस वीडियो में हम 3 मेंटल मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनको यूज करके आपकी डिसीजन मेकिंग एक नए मुकाम पर चली जाएगी और आपकी जो सोच है वो दूसरों से एकदम अलग हो जाएगी और आप एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग के मालिक होंगे। सबसे पहला मॉडल है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। स्वदेश मूवी के अंदर आपको अगर याद हो तो एक गांव होता है इंडिया के अंदर जिसके अंदर आजादी के 55 साल बाद भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। तो वहां पर मोहन मंगर जी क्या करते हैं, इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको सॉल्व कर देते हैं। और अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल कोई हो सकता है तो वो इलॉन मस्क हैं, जो कि हमारे विश्व के आज के दिन सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने इस फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को यूज करके अपनी लाइफ के अंदर कई मुकाम हासिल किए। उसका एक एग्जांपल है, स्पेस के अंदर जो लोडिंग या मटेरियल पहुंचाते थे अर्थ से, उसकी कॉस्टिंग को वो 58,000 से 2,700 पर केजी पर ले आए। कैसे उन्होंने इस फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को यूज करके इस काम को हासिल किया? उन्होंने देखा कि जो ये बनाने की कॉस्टिंग है उसको ब्रेक डाउन किया कि हाँ यार इसका रॉ मटेरियल क्या है। उन्होंने जब रिसर्च की तो उनको पता लगा कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है वो मात्र 2% है, बाकी तो असेंबली में और शिपमेंट में पैसा खर्च हो रहा है। तो उन्होंने उस हिसाब से दिमाग लगा के 90% तक उस कॉस्ट को नीचे ले आए और एक नया रेवोल्यूशनरी काम करा स्पेस इंडस्ट्री के अंदर। और इलॉन मस्क एक बात कहते हैं कि उन्हें एनालॉजी भरी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, कि जैसे भेड़ चाल की जो जिंदगी होती है ना, कि एक ही एक के पीछे काम करना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, फिर उस पर एक नए नजरिए से सोचना, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग कहते हैं। तो हमारे दिमाग में आएगा कि यार ये तो इन्वेंशंस के लिए, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए ये काम आता है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। नहीं भाई, हम इसको हमारी लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिम जाने का। यह आपने देखा होगा अक्सर अपने साथियों को या बहुत लोगों को देखा होगा कि जिम के अंदर 3 महीने, 4 महीने या साल भर की फीस जमा करा देते हैं और एक हफ्ते बाद जिम जाके भी नहीं देखते। इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हम जिम क्यों नहीं जाते। सबसे पहला और सबसे ज्यादा कॉमन कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो अच्छा इस पॉइंट को ले लिया। उसके बाद कहते हैं कि यार सुबह हमसे उठा नहीं जाता, चलो ठीक है। तीसरा कि आलस आता है। अगर इनको हम एक एक करके ब्रेक डाउन करिए, अगर सुबह नहीं उठा जा रहा तो भाई हम शाम को चले जाते हैं जिम।
अगर जिम जाने का हमारे को टाइम नहीं मिल रहा तो पूरे दिन के हमारे एक बार टाइम तो देखें, स्क्रीन टाइम तो देखें। अगर वो 6 घंटे से ज्यादा है या 2 घंटे से ज्यादा है तो उसके अंदर हम आधा 1 घंटा निकाल के जिम तो जा सकते हैं। बात करें अगर लेजीनेस की, लेजीनेस को भी हम देखा जाए तो उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि हमारे को लेजीनेस क्यों आ रही है। हमारा लाइफस्टाइल तो ठीक है ना, हमारे सोने उठने का पैटर्न तो सही है, स्लीप साइकिल तो सही चल रही है कि नहीं चल रही, हमारी डाइट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी लेजीनेस को, वो सही है कि नहीं। या स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत बड़ा टॉपिक को देख के हम घबरा जाते हैं, जैसे यार इतना बड़ा टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे, उसको भी हम ब्रेक डाउन कर दें। अगर हाँ चलो इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज, उसके बाद उस टॉपिक के अंदर भी यही पॉइंट्स को लर्न करेंगे, बाकी पॉइंट्स जरूरी नहीं है लर्न करने की। या फिर ये टॉपिक पेपर के अंदर आ रहा है या नहीं, या जी वेटेज कितना है इस क्वेश्चन का या फिर इस टॉपिक का। इस तरीके से ब्रेक डाउन करके हम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं और एक बेटर थिंकिंग पैटर्न को अपनी लाइफ के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक स्टोरी मैंने बचपन के अंदर पढ़ी थी, जिसके अंदर एक राजा होता है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। वो एक अपना किला बनवाता है और वो चाहता है कि उसके किले के अंदर कोई घुस ना पाए, कोई घुसपैठिया ना आ जाए या फिर कोई दुश्मन उसके अंदर घुस नहीं पाए। तो वो बड़ी बड़ी दीवारें बना देता है, एकदम डीप तक उसकी नींव खोद के बहुत तगड़ा महल तैयार करता है। और उसके बाद में जैसे ही वो महल कंप्लीट हो जाता है तो लोग आते हैं, एक बहुत बड़ा जश्न होता है उस महल के अंदर। तो राजा घोषणा करते हैं कि 1 लाख असरियत दी जाएगी उस व्यक्ति को जो व्यक्ति इस महल के अंदर घुसेगा बाहर गेट बंद होने के बाद में। तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे उसके दरबारी, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन सब विफल रहते हैं। लेकिन एक 19 साल का लड़का उसमें सक्सेसफुल हो जाता है और राजा उसको देख के अचंभित हो जाते हैं कि यार ये कैसे इस लड़के ने किया। तो उस लड़के को इनाम देते वक्त राजा पूछते हैं उस लड़के को कि यार तूने ये काम कैसे किया। तब वो लड़का बताता है कि मैंने इसको इस तरीके से सोचा कि अगर कोई चोर या लुटेरा इस महल के अंदर घुसने की कोशिश करता तो वो किस तरीके से सोचता। इसी को इन्वर्जन थिंकिंग कहा जाता है। और इस इन्वर्जन थिंकिंग को यूज करके चार्ली के उस रिडल का आंसर दिया था उस लड़के ने। उस समय उस लड़के ने सोचा कि यार 65 साल का गैप है, तो ऐसा कौन सा गेम हो सकता है। तो उसने देखा कि जो बुढ़ापे के अंदर अगर किसी ने गेम जीता हो तो फिजिकली तो वो सारे गेम एलिमिनेट कर दिए, जैसे स्विमिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सबको उसने एलिमिनेट कर दिया कि यार बुढ़ापे में तो ये गेम नहीं खेल सकती। फिर वो एलिमिनेट करता करता मेंटल गेम्स पे आया। उसने देखा कि चेस जैसे गेम हो गया। फिर उसने देखा कि चेस में चाहिए शार्पनेस, जो कि विद द एज शार्पनेस कम होती है माइंड की। तो फिर उसने एकदम कंक्लूड किया कि चेकर्स एक ऐसा गेम है जिसके अंदर लॉजिक और एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे उस लड़के ने इन्वर्जन थिंकिंग का यूज करके इसका आंसर दिया, वैसे इसको हमारी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास 10th की बात है, हमारे मैथ टीचर ने हमको एक क्वेश्चन दिया कि 25 का 4% कितना होता है। तो सारे बच्चे सोचने लगे, टाइम लगा, फिर आंसर भी आ गया। फिर उसी क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के पूछा 4 का 25% कितना होता है, तो सबने आंसर दिया 1। तो यही पावर है इन्वर्जन थिंकिंग की, कोई भी चीज को फ्लिप करके क्वेश्चन करना कि हाँ यार ये चीज इस तरीके से हो रही है, 1 सेकंड रुक जाओ। तो हम इसको थोड़ा घुमा के पूछते हैं या उल्टा करके पूछते हैं ताकि हमारे दिमाग को नया पॉइंट ऑफ व्यू मिले और वो हो सकता है स्मूथ कर दे एकदम। जैसे शेरलॉक होम्स को एक बार आयरन से एक फोटो चाहिए थी। No, you're here for the photographs, but that's never going to happen. तब शेरलॉक होम्स ने इस इन्वर्जन थिंकिंग का यूज किया। उसने सोचा अगर शेरलॉक के लिए फोटो इंपॉर्टेंट होगी तो सबसे पहले वो उसी को प्रोटेक्ट करेगी। तो शेरलॉक ने फेक फायर अलार्म चलाया घर में। Thank you. On hearing a smoke alarm, a mother would look towards her child. Amazing how fire exposes our priorities. तो जैसे अभी हमने इन एग्जांपल से इन्वर्जन थिंकिंग को समझा है, तो एक चैलेंज या एक गोल ले सकते हैं हमारी लाइफ के में कि अभी हमारी लाइफ के अंदर जो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गोल है हमारे सामने, जो कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम इन्वर्जन थिंकिंग से देख सकते हैं। या फिर जो भी सिचुएशन है जिसको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, एक बार उसको इन्वर्जन थिंकिंग से देखें या उस क्वेश्चन को फ्लिप करें जो बार बार हमको परेशान कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ के अंदर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सिचुएशन एक बेटर तरीके से सॉल्व हो। तीसरा मेंटल मॉडल है फ्रेमवर्क थिंकिंग, जो कि आपको इंस्टेंटली बहुत पावरफुल थिंकर बना सकता है, जो कि इंस्टेंटली आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है अगर आप इसको अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं। ये एक इनविजिबल टूल है जो कि बहुत बड़े बड़े अचीवर्स ने यूज किया अपनी लाइफ में। अगर तो इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारा स्कूल होता है, कोचिंग होती है, उसके अंदर सब स्ट्रक्चर्ड होता है कि हाँ इस पीरियड में ये पढ़ाई होगी, हफ्ते के अंदर 3 दिन इस चीज की क्लास होगी, 2 दिन इस चीज की क्लास होगी। ऐसे करते करते साल के एंड में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और हम नए सेशन में चले जाते हैं। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है जेफ बेजोस, जो कि अपनी लाइफ के अंदर RMF यूज करते हैं। The framework I found, which made the decision incredibly easy, what I call regret minimization.
रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क को यूज करते हैं जेफ बेजोस अपनी लाइफ में। इसको 3 स्टेप्स में इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। पहला कि अपने आप को 80 साल का अज्यूम करते हैं कि मैं अभी 80 साल का हूँ। दूसरे पॉइंट में वो ये पूछते हैं, जब मैं 80 साल का होऊंगा तब मेरे को ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि उस समय मेरे को डिसीजन लेना चाहिए था। तीसरे में अगर उसका आंसर हाँ होता है तो वो इमीडिएटली उस प्लान पे काम करते हैं। और इस RMF और फ्रेमवर्क थिंकिंग को यूज करके ही उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया था और Amazon को स्टार्ट किया था। फ्रेमवर्क नहीं होता है तो हमारी लाइफ के अंदर जितने भी डिसीजन होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इमोशन से, फीलिंग से या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं टीवी पे या कहीं पे भी, तो उसके अंदर AIDA फ्रेमवर्क यूज होता है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिसीजन और एक्शन क्या लेना है उसके बाद में ये आपको फ्रेमवर्क बताता है। जितनी भी मूवीज हैं हॉलीवुड की हो चाहे बॉलीवुड की, वो सारी PAR फ्रेमवर्क पे काम करती हैं, प्रॉब्लम, एक्शन एंड रिजल्ट पे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम दी जाती है मूवी के अंदर, उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, उसके बाद में एक रिजल्ट होता है जिसको। तो बात करते हैं इस फ्रेमवर्क को हमारी लाइफ के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क को हमारी लाइफ के अंदर हर एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे मनी मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं कि हाँ 10% में सेव करूंगा, 20% में इन्वेस्टमेंट करूंगा, बचा हुआ 70% में अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए यूज करूंगा। आप इसको स्टडीज के अंदर यूज कर सकते हैं कि हाँ मैं इतने घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने घंटे मैथ पढ़ूंगा या बायो पढ़ूंगा। जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास है या जो भी टॉपिक आपके पास है उनको आप अरेंज कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर। आज की इस वीडियो में हमने 3 मेंटल मॉडल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को, कि कोई भी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ के फिर उसके ऊपर काम करा जाए तो बहुत तरीके से और बहुत स्ट्रेटेजिकली काम होता है। दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया इन्वर्जन थिंकिंग, जो कि यूज किया था उस लड़के ने जिसने चार्ली का आंसर दिया था एकदम करेक्ट, चेकर्स। तीसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया था फ्रेमवर्क थिंकिंग, कि कोई भी काम करने से पहले आप अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करें और उसके अकॉर्डिंगली उस पर रिएक्ट करें। तो धन्यवाद साथियों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर बताए गए पॉइंट्स को जब अपने लाइफ के अंदर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो अपनी लाइफ के अंदर एक नया चेंज पाएंगे।